नमस्कार बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं पाठ 3 का अभ्यास कार्य। प्रश्न नंबर 1 है, पाठम पठित्वा वदंतु लिखंतु च आम अथवा नहीं। पाठ को पढ़कर बताइए और लिखिए। आम का अर्थ है हाँ और नहीं का मतलब नहीं। तो पाठ को पढ़कर बताइए और लिखिए हाँ या नहीं। पहला वाक्य है, किम नदी माता इव विश्वम पाल्यति। क्या नदी माता के समान संसार को पालती है? तो इसका उत्तर होगा आम। दूसरा वाक्य है, किम नदी गतिशीला न अस्ति। ये कह रहे हैं कि नदी गतिशील नहीं है, तो इसका उत्तर होगा नहीं। तीसरा वाक्य है, किम नद्या जलम पीत्वा एव सर्वे जीवंती। क्या नदी का जल पीकर ही सभी जीते हैं? उत्तर होगा आम। चौथा वाक्य है, किम भारते नद्या एकम रूपम अस्ति। क्या भारत में नदी एक ही रूप में है? उत्तर होगा नहीं। पांचवा है, किम गंगा नदी केरल प्रदेश अस्ति। क्या गंगा नदी केरल प्रदेश में है? तो उत्तर है नहीं। प्रश्न नंबर 2 है, मंजूषायाम प्रदत्त पदई रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। मंजूषा में दिए गए पदों के द्वारा रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। पहला है, नदी अस्याः वसुंधरायाः सौंदर्यम। यहाँ आएगा अस्ति। नदी इस धरती का सौंदर्य है। दूसरा है, राष्ट्रस्य विकासे नद्या महती भूमिका। यहाँ आएगा भवति। राष्ट्र के विकास में नदी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तीसरा है, सर्वे भवन्तु सर्वे सुखिनः। यहाँ आएगा भवन्तु, कि सभी सुखी हों। चौथा है, मुन्यः आश्रमाणाम स्थापनाम नदी तटे अकुर्वन। मुनियों ने आश्रमों की स्थापना नदी के किनारे की। पांचवा है, भारते नद्या अनेकानि रूपाणि। यहाँ पर आएगा संति। भारत में नदी के अनेक रूप हैं। प्रश्न नंबर 3 है, मंजूषायाः उचितम अर्थम चित्वा लिखन्तु। मंजूषा में से उचित अर्थ छांट कर लिखिए। यहाँ पर कुछ शब्द हैं, इनके समानार्थक मंजूषा से छांटकर हमें लिखने हैं। पहला शब्द है वसुंधरायाः। इसका समानार्थक होगा भूमिः। सागरम समुद्रम, तटे तीरे, प्रसिद्धा विख्याता, विश्वे संसारे। प्रश्न नंबर 4 है, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। प्रश्न नंबर 1 है, कस्याः साम्राज्यम संपूर्णे विश्वे अस्ति। किसका साम्राज्य पूरे संसार में है? इसका उत्तर है नद्यः, यानी नदी का। प्रश्न नंबर 2 है, कुत्र महानगराणाम विकासः भवति। महानगरों का विकास कहाँ होता है? तो उत्तर है नदी तटेषु, नदी के किनारों पर। प्रश्न नंबर 3 है, नदी जलेन एव के क्षेत्राणि सिंचन्ति। नदी के जल से ही कौन खेतों को सींचते हैं? उत्तर है कृषकः, अर्थात किसान। प्रश्न नंबर 4 है, नद्या विशालतम रूपम किम। नदी का सबसे विशाल रूप कौन सा है? यहाँ पर आपको आपके लेसन में एक तो दिया है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जो है विशालतम रूप, वो भारत में है। और विश्व में विशालतम रूप दिया है अमेजन नदी। तो क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में यहाँ पर मेंशन नहीं हुआ है कि भारत में या फिर विश्व में, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया पूरे विश्व में जो विशालतम रूप है, तो लिख दिया हमने अमेजन नदी। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, नद्या जलम कया परिपूर्णम अस्ति। नदी का जल किस से परिपूर्ण है? तो इसका उत्तर है पोषक शक्त्या, यानी पोषक तत्वों से। प्रश्न नंबर 5 है, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्ण वाक्येन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों का उत्तर पूरे वाक्य में बताइए और लिखिए। प्रश्न नंबर 1 है, पंजाब प्रदेशे कः पंचधाराः नद्यां मिलन्ति। पंजाब प्रदेश में कौन सी 5 धाराएं नदी में मिलती हैं? उत्तर है पंजाब प्रदेशे झेलम चनाब रावी व्यास सतलुज इति पंचधाराः नद्यां मिलन्ति। पंजाब प्रदेश में झेलम चनाब रावी व्यास सतलुज 5 धाराएं नदी में मिलती हैं। प्रश्न नंबर 2 है, स्वामी श्रद्धानंद महोदयेन नद्या तटे किम स्थापितम। स्वामी श्रद्धानंद महोदय के द्वारा नदी के तट पर क्या स्थापित किया गया? उत्तर है स्वामी श्रद्धानंद महोदयेन नद्या तटे गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय स्थापितम।
स्वामी श्रद्धानंद महोदय के द्वारा नदी के तट पर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। प्रश्न नंबर 3 है, जनः नद्या जले किम क्षिपन्ति। लोग नदी के जल में क्या फेंकते हैं? उत्तर है जनः नद्या जले यंत्रालयानाम विष मिश्रित रसायन पदार्थान क्षिपन्ति। लोग नदी के जल में कारखानों का विष मिश्रित रसायन पदार्थ फेंकते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, नद्या तटेषु केषां दुर्लभा प्रजात्यः उद्भवन्ति। नदी के किनारों पर कौन सी दुर्लभ प्रजातियां उत्पन्न होती हैं? तो उत्तर है नद्या तटेषु वृक्षाणाम पादपानाम वनौषधीनां च दुर्लभा प्रजात्य उद्भवन्ति। तो नदी के किनारों पर वृक्षों की, पौधों की और वन औषधियों की दुर्लभ प्रजातियां उत्पन्न होती हैं। प्रश्न नंबर 5 है, नद्या ध्येय वाक्यम किम अस्ति। नदी का ध्येय वाक्य क्या है? तो नद्या ध्येय वाक्यम अस्ति, नदी का ध्येय वाक्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, कि सभी सुखी हों और सभी निरोगी हों। नंबर 6 है, स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। स्थूल पद को आधार बनाकर प्रश्न का निर्माण कीजिए। पहला वाक्य है, गति ही एव मम स्वभावः मम संदेशः च अस्ति। गति ही मेरा स्वभाव और मेरा संदेश है। तो यहाँ पर स्थूल पद है गति ही। तो प्रश्न बनना चाहिए कि क्या मेरा स्वभाव और मेरा संदेश है। तो यहाँ पर प्रश्न में लिखेंगे का, गति की जगह आएगा का एव मम स्वभावः मम संदेशः च अस्ति, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरा वाक्य है, राष्ट्रस्य विकासे मम महती भूमिका भवति। देश के विकास में मेरी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रश्न इस तरह से बनेगा कि किसके विकास में मेरी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो यहाँ पर राष्ट्रस्य की जगह आ जाएगा कस्य। कस्य विकासे मम महती भूमिका भवति और प्रश्नवाचक चिन्ह। तीसरा वाक्य है, मम तटेषु ऋषयः तपस्याम कुर्वन्ति। मेरे तटों पर, मेरे किनारों पर ऋषि तपस्या करते हैं। प्रश्न बनेगा कि मेरे किनारों पर कौन तपस्या करते हैं। तो यहाँ पर मम तटेषु, ऋषय की जगह जाएगा के। ऋषय ये बहुवचन है तो यहाँ जाएगा के। मम तटेषु के तपस्याम कुर्वन्ति और प्रश्नवाचक चिन्ह। चौथा वाक्य है, प्राणी जीवनाय विशुद्धम पर्यावरणम आवश्यकम अस्ति। प्राणी जीवन के लिए शुद्ध पर्यावरण आवश्यक है। तो प्रश्न बनेगा कि किसके लिए विशुद्ध पर्यावरण आवश्यक है। तो प्राणी जीवनाय की जगह जाएगा कस्मै। कस्मै विशुद्धम पर्यावरणम आवश्यकम अस्ति और प्रश्नवाचक चिन्ह। पांचवा वाक्य है, नद्या जलम प्रदूषितम न करणीयम। नदी का जल प्रदूषित नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर नद्या की जगह आएगा कस्यः। कस्यः जलम प्रदूषितम न करणीयम, किसका जल प्रदूषित नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, ये था आपके पाठ नंबर 3 का अभ्यास कार्य। उम्मीद है आपने अच्छी तरह से समझा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।